जय हिंद बच्चों। पहले सारे बच्चों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग बहना, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड आफ्टरनून बहन लोग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा अच्छा, लड़का लोग गुस्सा आ गया। हाँ, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। अच्छा, फिर होता है गुड इवनिंग। हाँ, मेरी बहना लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। खाना बनाइए, रोटी बेलिए। रोटी जब गोल नहीं होता तो उसको श्रीलंका तरफ भेज दीजिए, किसी को भूटान भेज दीजिए, किसी को म्यांमार भेज दीजिए, किसी को बांग्लादेश भेज दीजिए। और अपने अपने भाई को किसी को श्रीलंका तोड़ के दो, किसी को बांग्लादेश तोड़ के दो, किसी को नहीं खाए। अगर रोटी नहीं खाए वो, तो एक बार खाली हमको बोल दीजिए कि किशन मेरा भाई ये है और देखिए रोटी नहीं खा रहा है। उसको फिर कई जन्म तक रोटी नहीं पूछना खाने के लिए। तब देखो, अगर कोई घर में आपका भाई या बहना गुस्सा गया कि हम नहीं खाएंगे खाना, जाओ नहीं खाएंगे, तो उसको पूछो कितना दिन तक। उसको पूछा करो कितना दिन तक नहीं खाओगे खाना, तो ना ये बेचती है। कितना दिन तक नहीं पूछेगा, इस तरह बोल देती है हमको। हाँ, तो बोल दिया करो नहीं खाता, पूछ लो क्या दिन तक। हम आप लोगों को मैथ का पार्ट 3 तक पहुंचा दिए थे। अब आप लोगों को पार्ट 4 बता रहे बच्चे। और पार्ट 4 बताने से पहले आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप लोग देख के आए होंगे। और बहुत सारी लड़कियां और बहुत सारे लड़के बना के भी आए थे और हमको दिखाए थे। लड़के लोग को तो कॉपी नहीं चेक कर पाया, क्योंकि उन लोगों के क्लास में घंटी नहीं होने के कारण नहीं चेक कर पाया। लेकिन बहुत सारी मेरी बहना लोग जो थी, उन लोगों ने बना के दिखाई। और नहीं भी चेक करने के मन था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती चेक करवाई। ये होती लड़कियों को पढ़ने की अंदर जिज्ञासा। पर अब लगता है धीरे धीरे कि कुछ ना कुछ हासिल करने जा रहे हैं धीरे धीरे, कि बहना लोगों को अंदर जो पहले पढ़ने का इच्छा नहीं थी, वो अब इच्छा जगने लगी। आज जगाइए, एकदम जगाइए और मुस्कुराते रहिए। हाँ, एकदम हंसते रहिए। हाँ, एक बार हंसो तो मेरा देख के। हंसी। चलो हंसिए हंसिए, सारे बच्चे हंसो, एक बार हंसो। अच्छा, एक बार इमोजी हंसने वाला भेज दो मेरे पास। हम भी समझ जाएंगे कि मेरे भाई और बहना लोग हंस रहे हैं। अच्छा, जो अगर गार्जियन लोग भी देखते होंगे मेरा वीडियो को, तो उन लोगों से एक ही अपील है कि आप अपने घर में 2 रोटी कम खाइए, 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चे को, बहना को, भाइयों को ज़रूर पढ़ने के लिए उनके हाथों में किताब धरा के भेजें, पेन धरा के भेजें। इससे तो समझ में आता है कि हमारे देश के नागरिक कितना शिक्षित होते जा रहे हैं, कितना महान होते जा रहे हैं। नहीं तो नहीं पढ़ने दीजिएगा तो बड़ा दिक्कत है। एक घर में अगर एक लड़के पढ़ते हैं तो उसका केवल घर परिवार चलता है। लेकिन एक घर में किसी के यहाँ बहन बेटियाँ पढ़ ली, लड़कियाँ पढ़ ली, तो उसका घर तो चलेगा ही चलेगा, दूसरा घर भी उसका ससुराल भी चलेगा। और साथ ही साथ उस मोहल्ला, जिस मोहल्ला से वह पढ़ के निकली है, वहाँ के मोहल्ले की लड़कियां भी पढ़ लेगी। और जहाँ पे जाएगी ससुराल, वहाँ पे अगल बगल की मोहल्ले की भी लड़कियां पढ़ लेगी, ताकि उनको ताना सुनने पड़ेगा कि देखो फलानवा की बहू आई है, कितनी पढ़ी लिखी है, तुम अगर नहीं पढ़ोगी तो क्या करेगी। इसलिए घर में आप अपने अपने घरों में, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, दादाजी, मेरे पूज्य पिताजी के समान अंकल, भैया, बड़े भैया, छोटे भाई, वो घर में 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बहना को तो खैर जरूर पढ़ाइए। एकदम लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लड़का को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश पहले विश्व गुरु था, अब भी बनेगा। ये हम लोग अपने अपने जीवन में देख के जाएंगे और आप लोग दिखा के जाइएगा, है कि नहीं। हाँ, चलिए, हम आप लोगों को आज जो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोगों को कम से कम परीक्षा में बच्चे 4-5 क्वेश्चन आती है। और 4-5 प्रकार से क्वेश्चन में ये 10 कैटेगरी का क्वेश्चन हम आपको अलग अलग भागों में बांट के दिखाए हैं। अच्छा, देखो तो गोर नजर आ रहे हैं, गोर हैं, गोर गोर नहीं दिख रहे, देखो ना एक बार फ्रेश से देखो, गोर है, गोर नहीं दिख रहे। अच्छा देखो, क्या गो लाइट झमका के रखे हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 गो लाइट है, तब हम गोर नजर आते, नहीं तो छुच्छे एकदम पाकल जामुन है हमरे। अच्छा देखो, एक ठो लाइट हम बंद करके दिखाते हैं आपको, तब बताना कैसे है इसको। अब देखो
पागल जामुन अरे कितनी बच्चे अकेले में मत देखना वीडियो को है ना, देखा पीछे वाला वीडियो अकेले में मत देखना तो भूत निकल जाएगा मोबाइल से चलिए भूत निकलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को बोल रहा है बच्चे, इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ले, इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ बच्चे वो सब निर्देशांक ज्यामिति, एक मैथ का चैप्टर है, उसी चैप्टर से निर्देशांक ज्यामिति से सारा ऑल टू टोटल क्वेश्चन है। चलो आप लोगों को कभी फीलिंग होता है कि हम लोग मोबाइल पे पढ़ा रहे हैं सब बताओ, फीलिंग होता है? कभी नहीं फीलिंग होने के लिए देंगे, नहीं फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि लाइव क्लास रिकॉर्डिंग क्लास का मतलब ही होता है बच्चों को कनेक्शन जोड़ के रखना। बच्चे चैप्टर का नाम है इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति। अभी चलो समझो कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, आशा है कि आप लोगों को क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पूरा डिटेल बताया गया होगा और हमारे गुरुजी आप लोगों को जरूर बताए होंगे। बच्चे नहीं तो फिर यहाँ पे देखो, अगर समझ में आया है तो भी ठीक, नहीं आया है तो और ठीक, क्योंकि खाली मेमोरी में ज़्यादा भयानक पिक्चर डाउनलोड होता है, इसलिए अगर मेमोरी खाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसा पढ़ो कि मुर्दा भी सीख जाए, मुर्दा भी सीख जाए। चलिए निर्देशांक ज्यामिति में क्या होती है बच्चे, पहले इसमें हम लोगों को पढ़ा जाता है अच, ये क्या उड़ गई खेबड़ी रे, हट हटने के ये आ जाती है, हट। चल देखो अच, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं बच्चे अच। अच क्या होती है बच्चे, अच, अच को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्सिस। देखना ना, एक भी डॉट बचेगा तो फिर मेरा पढ़ाने बेकार है मैथ को। एक्सिस, देखिए अच एक्सिस दो प्रकार की होती है बच्चे, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कहते किसको है और वाई एक्सिस कहते किसको है, तो एक रेखा बनाते हैं बच्चे, ये एक रेखा हुई और ये एक रेखा हुई, ठीक, ये एक रेखा हुई और यह एक रेखा हुई। हम आप लोगों को रेखाएं एवं कोण में बता चुके हैं कि एक रेखा को बनने के लिए कम से कम कितने बिंदु की जरूरत होती है। बच्चे ये जो दो रेखा हुई, एक रेखा का नाम मान लेते हैं ये ए है और ये जो दो रेखा हुई बच्चे, ये दोनों रेखाओं में एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। बच्चे जो रेखाएं सुतल है, ऐसे ऐसे सुतल है, कैसे, जैसे जिस तरह से आप अपने अपने बेड पे सोते हैं, किस तरह से, ऐसे पटा गए ले छूट गए, तो जिस तरह से सोते कोई तो सुतला में कोई सो जाता है ना बेड पे, नींद में बोलेगा कोई नींद में ही बहुत कुछ बोलता है कोई नींद। एक मेरा दोस्त था, वो नींद में पता नहीं क्या क्या बोलता था, सो गया अच्छा से, अब पता नहीं टेंशन से बोलता था क्या, सो गया और नींद में बोल ले, हाँ न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का चौथा नियम, न्यूटन का पांचवा नियम, तो पूरा बोले अरे गजब, न्यूटन तीन ही नियम दिए थे, चौथा पांचवा कहाँ से दे दिए। तो ये लड़कियों में नहीं होता है, लड़कों लोग में होता है, ये एक बीमारी है जिसे हम लोग ना सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अब वो सपना में भी कुछ कुछ बोलेगा, कुछ कुछ, और सपना में पता नहीं इधर से सूत के उठेगा तो इधर से लाट ढरकल रहे इधर। अब कितने लड़कियों लोग बोलती है छी राम। अच्छा कोई बात नहीं, आने दीजिए 10 से 15 साल, वही लाड़ को पोंछना पड़ेगा हाथ से। हाँ अभी लगता है छी हम लोग तो क्या नहीं किए जी, हम लोग तो बचपन में बहुत कुछ किए, यहाँ से ठेना भी आ जाता था, ले मैं कम इन सर। हाँ अभी अगर इसको नहीं आने देना है तो ऐसे कर देते थे ऐसे तो नो कमिंग, लेकिन अगर उसको ढरका देना है तो अब क्या करते थे, जीभ एक बरस का काम करता है, ले नहीं पोंछ दिए। हम लोग क्या क्या चीज़ का टेस्ट नहीं किए हैं, हाँ बहुत कुछ का टेस्ट किए, आंसू का टेस्ट किए हैं, पसीना का टेस्ट किए हैं, और अब वही चीज़, लेकिन तीनों का एक चीज़ का संबंध है, तीनों चाटने में एकदम नमकीन लगता है।
चलो कैसा लगता है, नमकीन। बच्चे ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इस रेखा जो सोया हुआ रेखा है उसको बोलते हैं बच्चे क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बच्चे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक। और ये जो खड़ा रेखा है उस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं उदग्र रेखा, स्तंभ उदग्र रेखा, ठीक। एक रेखा क्षैतिज रेखा और दूसरी रेखा उदग्र रेखा, खड़ा रेखा। हम क्षैतिज नहीं जानते हैं सर, सुतल, सुतल रेखा और एगो खड़ा रेखा, बस। सुतल रेखा को क्षैतिज रेखा और खड़ा रेखा को उदग्र रेखा। बच्चे यही जो सोया हुआ रहता है ना, इसको अक्ष में बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। और जो खड़ा रहता है बच्चे उसको बोलते हैं वाई अक्ष। कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। वाई अक्ष समझ में आ गया, जो खड़ा रहेगा उसे वाई अक्ष, जो सुतल रहेगा उसे एक्स अक्ष। अच्छा अभी कुछ देर पहले देखे थे ना कि थोड़ा सा लाइन कट गया था, पता है क्या हो रहा था, मम्मी मेरा मसाला पीस रही थी। अब ले बड़ा तकलीफ होता है माता पिता को, ओह इस टाइम मदद कर देना चाहिए था, क्योंकि हम आप लोगों को वीडियो बना के दे रहे हैं, कुछ तो है तकलीफ, लेकिन पता नहीं। ये हुआ वाई अक्ष, अब ये हुआ एक्स अक्ष, ठीक। बच्चे जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद का मतलब छटैया, छटैया कटेगी एकदम। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, एकदम धैर्य देना, काट देना, एकदम काट देना। जैसे ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ठीक, क्योंकि एक सूतल है एक तो खड़ा है। तो जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटेगा बच्चे, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटेगा उसको बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बच्चे, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। जहां अगर कोई पूछ दिया मूल बिंदु किसको बोलते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब काट देना, छटैया कर देना, प्रतिच्छेद कर देना मतलब काट देना एरी से, तो काट देने को ही बोलते हैं मैथ में प्रतिच्छेद कर देना। तो जहां पे दो अक्ष एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी उसे कौन से बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। कौन सा बिंदु बच्चे, मूल बिंदु। बच्चे मूल बिंदु का निर्देशांक पता है कितना होता है सर, यस सर, 0 0। कितना, 0 0, माय गॉड, 0 0 होती है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होती है, 0 0। चलिए अब आप लोगों को आज समझ में आ गया, मूल बिंदु समझ में आ गया, क्षैतिज रेखा क्या है, उदग्र रेखा क्या है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर। बच्चे दूसरी पॉइंट इसमें है कि मान लो ये हुआ मेरा कौन सा अक्ष, बोलो वाई अक्ष। कौन सी अक्ष हुई बच्चे, वाई अक्ष हुई, और ये वाला एक्स अक्ष हुई। ये वाला वाई अक्ष और ये वाला एक्स अक्ष। इस साइड को बोलते हैं एक्स और इस साइड को भी बोलते हैं एक्स डाइस, एक्स डाइस। ये ऊपर वालों को बोलते हैं वाई और नीचे वालों को बोलते हैं वाई डैश, ठीक। एक ठो एक्स एक ठो वाई, एक ठो एक्स डैश और दूसरा एक ठो वाई डैश। बच्चे इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। निर्देशांक का मतलब हमको दिखाना है पॉइंट, और पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चे कि जहां पे दो रेखाओं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कटती है, किस भाग पर कटती है उसे निर्देशांक करते हैं, दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दो रेखाओं अगर बीचों बीच में कटा तो उसको एक स्पेशल नाम है मूल बिंदु, लेकिन यही रेखाओं अगर ई वाला वाई वाला ई पट्टी भी तो घसक के कट सकता था, तो किस पॉइंट पर कटा है उसका निर्देशांक बताना, वही तो निर्देशांक ज्यामिति है। और ज्यामिति क्यों इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसमें नापने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चांद इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलते थे, एटम बॉक्स बोलते थे। हाँ
कौन थेथराएगा उतना मुँह, एटम बॉक्स, वही ठीक है, एटम बॉक्स, एटम बॉक्स। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। बच्चे जब भी हमको पॉइंट लिखने की बात बोल दे, जब भी हमको बिंदु लिखने की बात बोल दे, तो सबसे पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखेंगे, y को। क्योंकि देखो ना, याद करो ना, पहले x आता है कि y, पहले x आता है सर, उसके बाद कौन सी आती है बच्चे, y आती है। तो सबसे पहले हम x को लिखेंगे, उसके बाद y को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, उसके बाद y को लिखेंगे। अगर इस लाइन, इस x पर कहीं भी कट गया, कहीं भी कट गया कोई भी लाइन पर, कहीं भी, तो वो कहलाएगा x अक्ष पर, x अक्ष पर। अगर x पर कट, x अक्ष पर, अरे बच्चे इसमें का टेक्नोलॉजी क्या है सर, अगर x पर कटा तो x अक्ष पर, जाहिर सी बात है। अच्छा अगर y पर कटा तो y अक्ष पर, y पर कटा तो y अक्ष पर। ओ माय गॉड, मैथ को जितने आप लोग भारी समझ के रखें बच्चे, उतना भारी मैथ नहीं है। x पर कटा x अक्ष, y पर कटा y अक्ष। ले अब सोचो, घर के पड़ोसी है, वो घर अपना घर है, मेरा घर में मटन कटा तो पड़ोसी के घर में क्या कटा? ऐसा कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी है कि मेरा घर में मछली बन रहा है, पड़ोसियों के घर में मछली बनेगा, सब नहीं। उसी तरह से एक्स एच पर कटा तो एक्स एच पर जो बिंदु होगा वो होगा एक्स घर, और वाई पर हो सकता है 0 होगा। एक्स एच पर बिंदु कितना, एक्स 0, क्योंकि भैया एक्स एच पर कटेगा तो एक्स का वैल्यू कुछ होगा, लेकिन यहाँ वाई एच पर कट भी नहीं कर रहा है। एक्स एच पर कटना इसका मतलब वाई एच पर नहीं कटना। बात सही। जैसे मेरा घर में शादी होना, ना नहीं ना ना, मेरे घर में, मेरे घर नहीं, चलो किसी को एक नरेंद्र मोदी के घर में, मान लो नरेंद्र मोदी को शादी हुआ नहीं, किसको बोल दे, मान लो राहुल गांधी को शादी होना है, ठीक। अब राहुल गांधी को शादी होगा, इसका मतलब नरेंद्र मोदी को घर शादी नहीं होगा। वैसा भी तो हो सकता है कि राहुल गांधी के घर में शादी होगा तो नरेंद्र मोदी के घर में शादी नहीं होगा। उसी तरह से एक्स अक्ष पर कटेगा तो वाई अक्ष पर कुछ नहीं बनेगा, एकदम लड्डू, एकदम 0। उसी तरह अगर वाई अक्ष पर कटा, अगर वाई अक्ष पर कटा तो क्या 0 वाई लिखेंगे कि वाई 0 लिखेंगे? आप हमको बताइए, इन दोनों में कौन सही? कौन ऐसा बच्चा है जो बता देगा? खाली हंसने से होगा? बताओ, हंसबो करते एकदम भगलोल जैसा तुम लोग ऐसे हंसती, जैसे कैसे होगा बताइए? वाई अक्ष पर कटेगा तो 0 वाई होगा कि वाई 0 होगा? वाह, शाबाश शाबाश, कितना सुंदर लाइन बोले आप लोग कि सर वाई 0 होगा सर। वाह रे बच्चे वाह, आप ही लोग ऐसे हैं हमारे देश का भविष्य, जिन्होंने हमारे देश की सत्ता को बचा कर रखे हुए। अब मोदी से गुजारिश है कि हमारे स्कूल, हमारे कोचिंग के बच्चों को एक बार संसद में बैठा दीजिए, किसी को एमएलए बना दीजिए, किसी को ये बना दीजिए। वाह रे भैया वाह, ऐसे करते दिन चल जाएगा। चलिए, वाई अक्ष पर हुआ तो 0 और वाई होगा कि वाई 0 होगा? अभी बोले बच्चे कि वाई बाद में लिखाता है और एक्स पहले लिखाता है। इसका मतलब वाई अक्ष पर कटा है तो वाई का कुछ ना कुछ मान होगा। जब वाई का मान होगा तो 0, एक्स का मान नहीं होगा, तो एक्स का मान नहीं होगा तो 0 वाई होगा ना। अच्छा, लड्डू वाला धासा सर, मटन वाला धासा सर। तो एक्स अक्ष पर कोई निर्देश बिंदु होगा तो उसका बिंदु क्या होगा? एक्स 0, वाई अक्ष पर 0 और वाई। कोई दिक्कत है बच्चे? वाई अक्ष पर 0 और वाई। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति में एक ठो और बात समझिए बच्चे, एक ठो और बात समझिए। चलो समझते हैं। ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश। को बोलेगा रे? तो बोलते रहे, कोई नहीं बोलेगा हम लोगों को, है ना। चलो सीखते हैं, तो बोलेगा हम लोगों को। देखो, ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये हुआ छोटका वाई नहीं, वाई डैश, है ना बच्चे।
ये साइड वाला एक्स कहलाया दहिना, दहिना, दहिनवारा, दहिना। राइट इंग्लिश में बोलते हैं राइट, राइट। और इंग्लिशियों ना बड़ा खतरनाक है, इंग्लिशिया हमारा मूड खराब हो जाता है लिखने में। लेकिन पता नहीं कोई वीडियो देखेगा तो क्या बोलेगा कि प्योर एकदम देहाती टीचर है एकदम। लेकिन हाँ, कोई बोलने से बोलने दो, वो हमारे बारे में क्या चीज़ सोच रहा है ये बात भी हम ही सोचेंगे, फिर अगला क्या सोचेगा। हाँ, लेकिन इंग्लिश ना बोलना थोड़ा स्टैंडर्ड में एकदम। इंग्लिश किसी के सामने बोलना है तो उसको ना होठ फेंक दो, जैसे क्या नहीं होता है शादी ब्याह में, अगर किसी गर्ल्स अगर लिपस्टिक विस्टिक लगा के गई है तो किसी के सामने बात करेगी ना तो अपना होठ को फेंक के बात करेगी, ताकि सामने वाला उसको लिपस्टिक देखे और उसको प्रशंसा करे। हाँ, बात करेगी, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, कहाँ जा रही हो, कहाँ गई थी, अपना होठ फेंकेगी। क्यों? ताकि इसके बाहर का लिपस्टिक उनको दिखे और उनको प्रशंसा करे कि चलो कितना बढ़िया लिपस्टिक लगाई है। हाँ, अरे पता नहीं मुझका ढलैया पर भी कुछ कुछ लगाई ले रहती है। तो इंग्लिश बड़ा खतरनाक है। इंग्लिश में राइट, अरे भैया राइट कौन बोलेगा, दहिना बोल, राइट राइट नहीं, दहिना क्या बोलेंगे, दहिना बोलेंगे। अच्छा, ई पट्टी वालों को क्या बोलेंगे, लेफ्ट, लेफ्ट। कौन बोलेगा लेफ्ट, कौन बोलेगा लेफ्ट रे, नहीं, क्या बोलेंगे, बायां। वेरी गुड, क्या बोलेंगे बच्चे, बायां। देखो ना, हंसते हंसते पूरा डिटेल समझ में आएगा निर्देशांक ज्यामिति, देख लो बायां। अच्छा, ऊपर वाला रे, बता दिए सर, ऊपर वाला ऊपर, ऊपर वाला क्या कहलाएगा ऊपर, और नीचे वाला नीचे, नीचे वाला नीचे। अच्छा, आप जरा बताओ इसमें बायां एक्स होगा कि वाई? किसके पास देखते हैं दिमाग है, बायां एक्स होगा कि वाई? कौन बच्चे बताएगा? बायां बोल रहे हैं, बायां एक्स होगा सर। ये बिल्कुल शुद्ध रूप से गलत है। इसलिए तो बोलते किसी को घर तरफ भी दो नाम रहता है। एगो घर स्कूल में पूछ रहेगा, घर देने पूछ रहेगा, जैसे स्कूल में रहा प्योर, मान लो सुधांशु, तो घर देने दूसर चढ़ाने वाला चल रहे चलेगा। लास्ट में हमने हिंदी का कल्चर है, लास्ट में वाह लगा के बोलेगा। जैसे किसी का नाम है सुधांशु तो बोलेगा सुधांशुआ, और किसी का नाम मान लो पीयूष तो बोलेगा पीयूषवा, किसी का नाम है परनीत, परनीतवा। और मेरा कौन बोलेगा, हाँ, आपको कमेंट में भी नहीं दिखेगा मेरा, न धोबो करेंगे आप। तो लास्ट में वाह लगा के बोलना बहुत जरूरी है। ये ना, ये बाया में एक्स नहीं है, एक्स डाइस है, प्योर शुद्ध बोला करो, एक्स डाइस है। अच्छा, ऊपर में वाई है और नीचे में वाई डैश है सर। चलिए बच्चे, इतना तो समझ में आ गए सर। और जरा बताइए पूरा डिटेल खखोर के एकदम। देखो बच्चे, ये हुआ हम लोगों को फिर से वही बात, ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई डैश, ये हुआ वाई। बच्चे आपको पता है, आप खुद बताइए, बायां में अगर जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस? जाइए सी बात है सर, बायां में जाएंगे तो सर माइनस होगा। ले, ये ले, ठीक, ये ले। एक बार एक छोटा सा वीडियो देख रहे थे, उसमें ना रावण आया था सीता को उठाने के लिए। तो रावण बोलता है, ए हम लंकापति रावण हैं। तो उधर से लेडीज निकली, क्या बोलती पता है, बकलोल कहीं का, मैं भी सीता उता नहीं हूँ, मैं गीता हूँ गीता। अरे बकलोल कहीं का, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया ही आंधा है। चलो, ये पट्टी एक्स माइनस में, अच्छा ये बाया पट्टी माइनस में। बाया पट्टी कौन कौन होगा, माइनस वाला चीज। अच्छा, ऊपर में माइनस की नीचे में माइनस? भैया जाहिर सी बात है, बाया और देखो लिख देते हैं, बाया और नीचे में माइनस होगा। अरे सही बात है, अगर कोई बायां तरफ जा रहा है इसका मतलब माइनस तरफ जा रहा है, कोई नीचे तरफ जा रहा है इसका मतलब माइनस तरफ जा रहा है। तो बता, इस साइड बायां और इस साइड नीचे, नीचे नीचे, तो नीचे तरफ भी क्या होगा, माइनस माइनस। अच्छा, दायां तरफ वाला प्लस प्लस प्लस, ऊपर भी प्लस प्लस। ले, जब दो गो रेखा आपस में प्रतिच्छेद किया, हम उतना नहीं जानते, जब दो गो लाइकिन आपस में कटा तो 4 गो घर बनाया। कितना घर बनाया, 4 गो घर। ई हुआ पहला घर, ई हुआ दूसरा घर, ये हुआ तीसरा घर, और ये हुआ चौथा घर। ले, नाम लिख दीजिए सर, कोई बोलेगा हम लोग को सर ये हुआ पहला घर,
पहला घर, ये हुआ बच्चे दूसरा घर, दूसरा घर, ये हुआ बच्चे तीसरा घर, और ये हुआ बच्चे चौथा घर। लेकिन पता है मैथ वाला तो अलगे फचांग करके रख ले, इंग्लिश में इसको बोलते क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन बोलेगा? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट कौन बोलेगा? क्वाड्रेंट। बट घर को मैथ वाला ना एकदम तहस नहस कर दिया है भैया। इस घर को आपने हिंदी में बोल के कितना बच्चा से उसका जी नहीं पलटाएगा, देखना बोलेंगे तो। घर को बोल दिया उसने चतुर्थांश, बोलो तो चतुर्थांश। आप देखो कौन कौन क्या क्या, पता नहीं क्या क्या दिमाग में सोच लिया। कोई को बोलता होगा चतुर्थांश, कोई को बोलता होगा चतुर्थांश, कोई को बोलता होगा बस इतने में खत्म। कोई को बोलता होगा चतुर अंश। अरे बैल कहीं का, वो कैसे बढ़िया, खाली बोल देना वही वाला, बस हम समझ जाएंगे। हम जब भी क्लास में पूछेंगे कि आपको समझ में आया था चतुर्थांश, तो बोलना यस सर। तो पूछेंगे कौन वाला, तो बोल देना वही वाला, हम समझ जाएंगे वही वाला। घर को पता है क्या बोल दिया मैथ में से? चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश। इतने जल्दी लिखा जाएगा चतुर्थांश? चतुर्थांश, एक लगता है टिकली भी सटाएगा, बिंदु, चतुर्थांश। हाँ बिंदु यहाँ सटाएगा, नहीं कहाँ सटाएगा? ले नियर, जहाँ साटने की माने तहाँ साट दो, चतुर्थांश। ले समझे अपना, चतुर्थांश। ठीक, तो फिर इसको की भी क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। हम भी लिखने से बच रहे, कौन लिखेगा बार बार? चतुर्थांश, इसका भी चतुर्थांश। अब जरा बताओ, तुम लोग खुद बताओ बच्चे, कि पहला घर में हमको बताना है कि क्या क्या, घर का बाउंड्री का क्या क्या नाम है। तो भैया पहला घर तो मेरा यही वाला है, तो सर पहला घर का बाउंड्री का नाम है सर एगो का एक्स और एगो का वाई। अरे भैया है ना, ये हुआ एक्स और ये हुआ वाई। ठीक, अरे यही तो हुआ पहला घर का बाउंड्री का नाम। दूसरी चीज, अभी हम बोले कि पहले एक्स लिखाता है पहले वाई, पहले एक्स उसके बाद वाई। चलिए दूसरा घर का नाम हमको खुद बताओ, तुम लोग बताओ जल्दी कमेंट में, कमेंट में बताओ। थूर देंगे, थूर देंगे एकदम। बताओ दूसरा घर का नाम बताइए। दूसरा घर का नाम वाई एक्स होगा कि एक्स डैश वाई होगा? भैया एक्स डैश वाई होगा सर। अच्छा, एक्स डैश वाई क्यों होगा? क्योंकि भैया दूसरा घर में दुई एक बाउंड्री, एगो वाई वाला और एगो एक्स डैश वाला। और अभी हम बताएं कि यहाँ पे पहले हम एक्स वाला लिखते हैं। कौन वाला लिखते हैं? एक्स वाला लिखते हैं। ठीक, तीसरा घर के बताओ, तीसरा घर। चलिए लड़की लोग बताएगी तीसरा घर, तीसरा घर, तीसरा घर, तीसरा घर का नाम बताइए। तीसरा घर जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। चंदा मामा दूध के पुआ पकावे गुड़ कुई। चलिए जल्दी बोलो तीसरा घर का नाम। भैया तीसरा घर का नाम होगा एक्स डैश और वाई डैश। सुना गया? टेक्नोलॉजी। एक्स डैश और वाई डैश। चौथा घर का नाम बताइए, कौन बताएगा बच्चे? चौथा घर का नाम होगा वाई डैश की एक्स? नहीं सर, एक्स और वाई डैश होगा, एक्स और वाई डैश होगा। और अभी हम बताएं कि एक्स डैश का मतलब नीचे, बायां, बायां, और बायां में जाएगा सो माइनस। और वाई डैश का मतलब नीचे, और इसका भी मतलब नीचे। एक्स का मतलब दहिना, और दहिना का मतलब प्लस, और वाई का मतलब ऊपर, और ऊपर का मतलब प्लस। अब इसमें बताओ, एक्स और वाई है तो दोनों प्लस में होगा कि माइनस में? दोनों सर प्लस में होगा। इसमें एक्स डैश है तो एक्स डैश माइनस में, वाई सिंपल है तो प्लस में। इसमें बताओ दोनों के ऊपर डैश है तो दोनों के ऊपर डैश होगा। इसमें बताओ एक्स प्लस में होगा क्योंकि डैश नहीं है, लेकिन वाई माइनस में होगा, माइनस में होगा। यही टेक्नोलॉजी। चलिए एक चीज़ और बताते हैं, अगर नहीं धसा, मेरी बहना भाई लोग को नहीं धसा, ये पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, बस इतना ही याद रखना है। पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस। उल्टा, सामने सामने वाला उल्टा,
ये उल्टा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण में यही चीज होता है उल्टा। ये प्लस प्लस तो ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस तो ये प्लस माइनस। ले फिर आ गया, खत्म। क्वेश्चन पूछने की संभावना इस तरह से होती है। करने चल गया रे। चलिए, ये हुआ हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की छोटा सा पाठ। ठीक है बच्चे, अब इतना आप लोगों को समझ में आया निर्देशांक ज्यामिति में। देखो एक क्वेश्चन से हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ लिए रे, कितना पढ़ लिए बच्चे, बहुत दूर तक चल गए हैं, है ना। अब इतना समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों से बनती है। बताइए, अब आप लोग खुद बताइएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। वेरी गुड, वाह रे बच्चे वाह। कितना बच्चे बोले, 0 1 नहीं। अब कोई बच्ची सोचती है सर जल्दी पूछिए नहीं शर्मा सर, हमको पता है सर, आगे बढ़िए सर। अरे भैया आप तेज हैं इसमें नो डाउट, लेकिन कोई कमजोर भी है इसमें भी नो डाउट, है ना। तो मूल बिंदु का निर्देशांक, वेरी गुड वेरी गुड, लड़का लोग पार लिया। 0 0 0 0, कौन सा 0 0। ले सर 0 और एक्स एच का निर्देशांक लिखें। ले एक्स एच का क्या लिखना है, निर्देशांक। बोलो एक्स एच का निर्देशांक क्या होगा बताओ। 0y कि x0 कि 3 0 कि नॉट। भैया होगा x0। आगे बताते हैं x0। 3 और 4 कौन सा चतुर्थांश, ये बगल वाली कहीं का चतुर्थांश पूछ रहा है कि 3 और 4 कौन सा चतुर्थांश है। मेरा क्लास की बच्चियों को दिक्कत होगा इस सबसे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोई कोई बच्ची सोचती है सर दिक्कत है सर। अब दिक्कत है तो लड़का लोग को दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लड़का लोग के पास दिमाग और लड़कियों लोग के पास दिमाग चलिए आप समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, तो इसके बगल में कुछ नहीं तो प्लस है, इसके बगल में कुछ नहीं तो प्लस, तो भैया दोनों प्लस प्लस है। तो दोनों प्लस प्लस कौन सा हाँ वही वाला। दोनों प्लस प्लस किस में होगा, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चतुर्थ में, चौथा में। भैया पहला में दोनों प्लस प्लस होगा। पहला 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 दूसरा तीसरा चौथा किस में, पहला में। 2 हो गया, 3 हो गया, तीसरा हो गया। उसके बाद पूछ रहा 3 और 4 के बिंदु की दूरी निकाले। 3 और 4 के बीच की बिंदु की दूरी निकाले, 100 क्वेश्चन होगा, है ना। 3 और 4 के बीच की बिंदु की दूरी निकाले, ये कैसे निकलेगा रे, एकदम बढ़िया से निकलेगा, एकदम हिला के रखेंगे। देखो बनाते हैं कैसे सो, देखो आप लोगों को दिखाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि 3 और 4 की बीच की बिंदु की दूरी निकाले। ले 3 और 4 की, भैया जब भी अगर एक एक बिंदु रहेगा ना, एक ही वो बिंदु रहेगा बच्चे, तो उसका दूरी कैसे निकाला जाता है पता है। जो चीज आपको दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो, जोड़ दो। ले 3 3 9 और 4 चौक 16, 16 और 9 रे 25, 16 और 9 25, ये 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, 16 और 9 25, 25 25 का वर्गमूल 5। इसका आंसर अरे यह है कितना पता है, 51 52 है ये। चलो देखो 25 ऐसे लिखाएगा, है ना। तो 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5। इसको ऑप्शन नहीं दिए थे, 5 हो जाएगा आंसर, है ना। 3 और 4 में भुज और कोटि लिखे। ले 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 बच्चे, एक्स एच को बोलते हैं भुज, भुज, और वाई एच को बोलते हैं कोटि। कोटि कोटि प्रणाम, हम नहीं बोलते किसी को, हम अपनी दोनों भुजाओं से आपकी पैरों को कोटि कोटि प्रणाम। ले अब भैया भुज का मतलब पहले हाथ हम ऊपर उठाएंगे, भुज, और कोटि कोटि प्रणाम का मतलब पहले हम उसके बाद पैर छुएंगे। तो भुज ऊपर मतलब पहले एक्स, जो पहले में रहेगा वो भुज, और जो दूसरे में नीचे में रहेगा वो कोटि। तो भैया 3 और 4 में पहले तो 3 है, उसके बाद 4 है, तो 3 हो जाएगा भुज, क्या हो जाएगा भुज, और 4 हो जाएगा कोटि। तो भुज और कोटि समझ में आ गया बच्चे। पहला में भुज मतलब एक्स एच वाला भुज, और वाई एच वाला कोटि, वाई एच वाला कोटि। चलिए इसमें बोल रहा है क्वेश्चन
इसमें बोल रहा है बच्चे कि 3x माइनस 8y बराबर 0 होगा। यहाँ पे 3x माइनस 8y बराबर 0 में कुछ बिंदु निकाले। बैल कोई का बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? बिंदु, बिंदु कुमारी को निकालना है, बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 3x माइनस 8y बराबर 0 है। ठीक है बच्चे, चलिए एक काम करो, इसको क्या करते हैं ना कि 3x ई माइनस में है तो उसट जाएगा तो प्लस में 8y होगा। ठीक, एकदम होगा सर। अच्छा, जब ये 3 गुना में उसट जाएगा तो बच्चे भागा में हो जाएगा नीचे 3। ठीक, अब इस तरह से आप लोग बक्सा बना दीजिएगा। इस तरह बक्सा बनाने जानते हैं क्योंकि आप लोग बक्सा से पैसा बहुत चुराए हैं। हाँ, अभी बक्सा में ई लिख दीजिएगा, ऊपर x, ई लिख दीजिएगा y, 2 खंभा बना दीजिएगा। लीजिए बैठाओ, जब हम पहला नंबर कंडीशन निकालते हैं, जब हम सर इसमें y बराबर हम 0 बैठाते हैं तब x का मान कितना होगा? तो सर x बराबर है 8y बटा 3, तो 8 और y का मान हम बैठा दिए 0, तो भैया 3 और 0 के पास इतना पावर है कि किसी भी संख्या के साथ गुना होता है तो उसको हीरो कर देता है, और 0 के पास फिर पावर है कि अपने से संख्या के नीचे वालों को भी 0 कर देता है। इसका मतलब जब हम y बराबर 0 बैठाएं तो x बराबर भी कितना आया? 0। 2 ही ठो निकालना है। चलिए दूसरा चीज फिर से निकालिए सर। कोई हम लोग को बोलेगा, जितना मन करेगा और निकाल लेंगे कि सर अगर y बराबर 1 बैठाइए। सर आपको बच्चा सोचता है खाली अपने जानता है से बनाता है, माइनस लेके तो नहीं देखा के बनावे तो नहीं ले, -1 ले लेते हैं हम, एकदम ले लेते। लो बनाओ कि सर x बराबर है सर 8y बटा में 3, तो सर जब हम y बराबर -1 बैठाएं ना सर तो नीचे में 8 को -1 से गुना करेंगे तो -8 और बटा में 3, तो कब? जब हम y बराबर बैठाएं -1 तो x बराबर आया -8 बटा 3 और हम लोग सब हो गए फ्री। हाँ चलिए, तो बिंदु इसको निकल जाएगा। इस तरह से बच्चे आप इसको एक और पॉइंट निकालिएगा, कब? जब y बराबर बैठाइएगा, अबर बैठाना आपको 5 और y बराबर बैठाना आपको 6 और y बराबर बैठाना है 7। ये हम आपको चेक करेंगे क्लास में कि जब इतना बैठाएंगे तो x का मान कितना आएगा। सो ठीक है, इसी तरह से एक तो क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि मान लो बच्चे कि इस तरह से वो क्वेश्चन है, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 और इस साइड हो गया 1 2 3 4 और हो जाएगा 5, सब में माइनस लगा दिए। यहाँ पे भी 1 2 3 4 और हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी हम बताएं कि बायां वाला और नीचे वाला सब माइनस में होगा। ठीक है, मान लो कि हमको इस तरह करके पॉइंट दे दिया है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे, तो पूछा है कि अगर मान लो इसका नाम A है तो इस बिंदु का मान कितना होगा? बिंदु निकालना है। इसको कुछ नहीं करना कि सर बिंदु निकालने के लिए पहले हम x को लिखते हैं, उसके बाद y को लिखते हैं। बताओ, ये वाला x हुआ 1 बच्चे, तो x में कितना पर कटा हुआ है? 4 पर, और y में कितना पर कटा हुआ है? 3 पर, तो ले x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा 3। अगर इसी में भुज और कोटि पूछता तो 4 हो जाता भुज और 3 हो जाता कोटि। सर ये नहीं समझ में आया सर, एक ठो और समझाइए सर प्लीज सर, एक ठो और सर, एक ठो और। हाँ, ये जीत खाली लड़की लोग करती है। चलिए लीजिए ले, है ना। चलिए यहाँ बताइए, इसमें हमको मान लो दे दिए b, इसका निर्देशांक निकालिए सर। लीजिए, कुछ नहीं तो भैया पहले हम लिखते हैं x और दूसरा लिखते हैं y। चलिए x कितना पर कटा है? -4 पर, और y कितना पर? 4 पर। ले, ये हो गया भुज और ये हो गया कोटि। तो आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बच्चे ज़्यादा टेंशन लेने से ना, हाइपर टेंशन लीजिएगा ना तो आपके बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसे शुगर बीमारी कहते हैं। आप ये कभी नहीं सोचना कि शुगर बीमारी जो होती है वो चीनी खाने से होती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
शुगर बीमारी दिमाग पर ज़्यादा टेंशन लेने से होती है, ज़्यादा तनाव लेने से होती है। टेंशन लीजिएगा तो शुगर बीमारी हो जाएगा। तो ज़रा सोच के देखो ना, हम लोग बचपन में कम चीनी फाके हैं, धोकरिया भर भर चीनी खाए हैं, लेकिन बच्चा लोगों को टेंशन है ये नहीं था, तो चीनी फाक रहे हैं, फिर भी शुगर बीमारी नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना लोग, उनके ऊपर टेंशन ज़्यादा होती जाती है, दिमाग पर तनाव ज़्यादा होती जाती है दिमाग पर तनाव ज़्यादा होती जाती है, जिसके कारण उसके अंदर शुगर बीमारी हो जाती है। कभी सुने कि बचपन में शुगर बीमारी हुआ है? सो किसी को नहीं होता है, क्योंकि शुगर बीमारी चीनी खाने से नहीं भैया, टेंशन लेने से होती है। इसलिए ये ना सोचे कि शुगर की जो बीमारी होती है वो बच्चे में तो नहीं होती है, लेकिन बड़े लोग में शुगर की बीमारी होती है। ये कभी ना सोचे बच्चे कि शुगर की बीमारी चीनी खाने से होती है, नहीं, टेंशन लेने से होती है। हाँ, जब आपके बॉडी में एक बार जब आपके शरीर में एक बार शुगर की बीमारी हो गई, तो फिर चीनी खाइएगा तो बलबला जाएगा। जैसे आप कट गए हैं, वहाँ पे कट गए हैं, तो फिर क्या चीनी की मदद से कटे हैं? नहीं, लेकिन कट गए हैं, अब चीनी खा जाइए तो घाय बलबला जाएगा, एकदम पसपसा जाएगा। उसी तरह से शुगर की बीमारी जब घुसा और चीनी खाइएगा तो शुगर की बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो शुगर की बीमारी से ज़्यादा कोई इंसान टेंशन ग्रसित है तो उसका बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, जिसके कारण उसको ना अच्छे से काम करने में मन लगेगा, ना कोई चीज़ों को सही और गलत पहचानने में उनके दिमाग पर जो सॉल्यूशन होता है दिमाग में कि कौन सही है और कौन गलत है, ये उसमें मिस्टेक कर जाता है। इसलिए टेंशन नहीं लेने का। हाइपर टेंशन हमको कभी देखें टेंशन में? नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है टेंशन काहे लेंगे, हम क्या लेंगे टेंशन? नहीं लेंगे टेंशन, जो होगा वो देखा जाएगा। हम गरीब तो ही गरीब सही, लेकिन रहेंगे तो दिल साफ कहीं। हम आपको हंसते हैं सिर्फ आपको हंसाने के लिए क्लास में और कोचिंग में और आपके वीडियो में, वरना दिल में जख्म ऐसा भी है कि ठीक से रोया भी नहीं जाता है। तो टेंशन होता है, लेकिन क्या करोगे, टेंशन लेके कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9-4 यह बिंदु कौन सा? हाँ वही चीज चतुर्थांश में है भैया। 9 प्लस अरे माइनस, तो प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश? प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस कहाँ गया रे? ये हुआ प्लस, ये हुआ प्लस प्लस, ये हुआ माइनस प्लस। प्लस और माइनस पूछ रहा है ना। चलिए प्लस और माइनस कहाँ होगा? प्लस और माइनस पहला और चौथा, मतलब चौथा चतुर्थांश में चौथा। प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होती है? पहला चतुर्थांश में सब है प्लस में, तो प्लस प्लस। वाई अक्ष का निर्देशांक बताइए। ले वाई अक्ष का निर्देशांक ले, जिस तरह से वहाँ एक्स अक्ष था, यहाँ पे वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष का क्या होगा? वाई 0 नहीं, 0 वाई। क्या चीज होगा बच्चे? 0 वाई। पूछ रहा 5 और 4 को ग्राफ में दिखाइए। एकदम दिखाते हैं, लो एकदम दिखाते हैं 5 और 4 को ग्राफ में बच्चे। लीजिए चलिए, ये और ये 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। कोशिश करना ग्राफ उतना ही दूर तक बनाना जिसमें हाईएस्ट नंबर हो। अगर यहाँ 6 रहता तो 6 तक जाते हैं ना, तो ये हुआ 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये साइड प्लस, ये साइड प्लस, ये साइड माइनस 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 माइनस। चलिए ये हुआ 5 एक्स वाला और ये 4 हुआ वाई वाला। एक्स 5 पर ले जाओ, चलो गाड़ी चलो, पुदीना ले लो, पुदीना ले लो, पुदीना। चलो 5 तक चल गया, ठीक। अबर बोल रहा है कि y बराबर 4 तक लेना है, y जाना है और वो भी प्लस में, तो ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऊपर। चलो 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 ले चले तुझे तारों की शहर में, चल दिए रे 4 तक। हाँ, तारों की शहर में, तब ये बन गया बिंदु, बन गया ऐसे ग्राफ। देखो तो कितना आसान है बच्चे, तकलीफ लगता है, कोई तकलीफ नहीं लेने का। चलिए आप लोग इसको कॉपी में बना के आइएगा, हम आपको क्लास में चेक करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।